मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब मेरा सरकार बनेगा तब प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नई रोजगार पैदा किया जाएगा। तो दोस्तों बताइए कि नरेंद्र मोदी कुछ इस तरीके से हम लोगों को बहला फुसला करके सत्ता में आए हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, मन की बात नहीं, काम की बात करने वाले हैं, रोजगार की बात करने वाले हैं। यानी हम सभी शिक्षकों के लिए आज हम एक आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों, तेरी मेरी सबकी बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम मन की बात नहीं, काम की बात करेंगे, यानी रोजगार की बात करेंगे। युवाओं के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने जो पढ़ाई की है उनको उनकी योग्यता के आधार पे रोजी रोजगार दिया जाए, ताकि युवाओं आगे चल कर के अपनी समाज एवं देश के लिए योगदान दे सके। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो रोजगार के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी सरकार, जब भी इलेक्शन का समय होता है, सत्ता में आना होता है, तो हमसे बहुत सारे झूठे वायदे किए जाते हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म हमारे साथ ऐसा बड़ा छलवा किया जाता है कि जो भी रोजगार का झांसा दे करके हमसे वोट लिया जाता है, उसके बदले में हमें केवल और केवल धोखा मिलता है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों को पता होगा कि ट्विटर से लेकर के फेसबुक, जितना भी सोशल मीडिया का हैंडल है, सभी पे अभी एक बात का होड़ लगी हुई है और इसमें केवल और केवल रोजगार के बारे में चर्चा की जा रही है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जब भी चुनाव होती है तो बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि युवाओं को रोजगार देंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 15 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या घोषणा किया गया था कि हम 2 करोड़, कम से कम एक वर्ष में 2 करोड़ नई रोजगार पैदा करेंगे। मोदी जी, दाढ़ी बढ़ाना आसान है, रोजगार बढ़ाइए रोजगार। दाढ़ी तो हर कोई बढ़ा सकता है। आपको हम लोगों ने रोजगार पैदा करने के लिए सरकार बनाया था, ठीक है, आपके दाढ़ी बढ़ाने के लिए नहीं, फैशन शो में अटेंड होने के लिए नहीं। तो दोस्तों, ध्यान से कमर कस लीजिए, फिर से इलेक्शन आ गया है। अभी लगभग 3 दिनों से बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, जो जितने भी इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जितने भी सोशल मीडिया के साइट है, वो सभी सोशल मीडिया पे रोजगार के बारे में बात किया जा रहा है। और तो और दोस्तों, मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी मन की बात करते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए, हम किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बल्कि छात्र हित के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं दोस्तों। और ये छात्र हित में क्या होना चाहिए कि हमें अपनी योग्यता के आधार पे रोजगार मिलना चाहिए। दोस्तों, क्या कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़, 2-2 करोड़। मोदी जी, आपने तो 2.5 करोड़ छात्रों से फॉर्म भरवा करके रेलवे में क्या किया? 9 करोड़ रुपया उससे ब्याज कमा लिए। दोस्तों, यही होना चाहिए। देखिए, ये हमारे साथ सरकार छलवा कर रही है और तो और बिजनेस बना रखा है हम छात्रों से पैसा वसूल करके। एग्जाम का कोई डेट फिक्स नहीं होता है, पैसा ले लिया जाता है और हमारे ही पैसा कितने दिनों के बाद, दोस्तों, तो 2 साल होने को है, 2 सालों के बाद पैसा रिटर्न होगा, वो भी 400। बताइए, 400। मोदी जी, हमारे गांव में 5 रुपये सैकड़ा ब्याज चलता है, 5 रुपये। आपके जैसा हम लोग एयर कंडीशनर रूम में नहीं बैठते हैं और नहीं हमारे पास वैसा सुविधा उपलब्ध है कि आपके जैसा हम दूसरों के साथ छलवा कर सके। ये हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति में नहीं सिखाई गई है कि कैसे बच्चों को लूटना है, कैसे कूटना है। तो दोस्तों, ध्यान से जाग जाइए। अभी एसएससी रेलवे के एग्जाम को लेकर के कैंपेन चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम अपने शिक्षक साथियों के लिए आवाज़ उठाने जा रहे हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश होगी कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि हमारे देश के जितने बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, सभी तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी पता चले कि शिक्षकों की कितनी बड़ी समस्या है। क्योंकि आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बच्चे जो है देश के भविष्य है। मोदी जी, आप देश के भविष्य को कैसे सुधारिएगा जब आप भविष्य के निर्माता का ही बहाली नहीं करवाइएगा? नियोजन कभी भी समय पे नहीं हो रहा है। इसमें भी आपके मोदी जी, आपके राज्य में, आपके जो यहाँ के अभी जो आपका राज चल रहा है भारत में, इसमें भी आपका ही कुछ न कुछ लोचा लगाया हुआ होगा, जिससे कि इलेक्शन टर जाए, इलेक्शन खत्म, फिर युवाओं को
चिल्लाने दीजिए 4 साल, फिर 4 साल के बाद आप आइएगा, फिर आप क्या कीजिएगा, हमसे नौकरी का वादा कीजिएगा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, तो फिर आपको हम रोजगार देंगे। मोदी जी, आपने तो स्किल इंडिया का बात किया था। दोस्तों, स्किल इंडिया के बारे में हम भी बतलाने वाले, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, स्किल का एस जो है साइलेंट है, ये किल इंडिया है, किल इंडिया। दोस्तों, क्योंकि मोदी जी का कहना था कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। जब डिजिटल का बात होगा तो आपने आईआईटी को बेचने का बात कहाँ से लाया? आपने आईटीआई को बेचिएगा। बताइए, तो हमारा स्किल जितने भी हमारे सेक्टर में, जैसे कि टीचर का सेक्टर होता है, आईआईटीएन का सेक्टर होता है, एसएससी बैंक वाले का सेक्टर होता है, तो दोस्तों आपको स्किल सिखाया गया, ठीक है। और आपने जो फॉर्मेट तैयार किया गया वो विदेशी कंपनियों के द्वारा डील किया जाता है कि आप विदेश से हमारे देश में आइए, यहाँ से लूट करके ले जाइए। जैसे कि ब्रिटिश सरकार में किया जाता था, भारत का कपास यहाँ से ओट करके ले जाया जाता था, उसके बाद यही कपास का सूती के वस्त्र बना करके और फिर भारत वालों को दिया जाता था। तो दोस्तों, यह नीति आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से सरकार हमारे साथ पेश आ रही है। आप लोगों को पता होगा कि जितने भी एजुकेशनल चैनल है, जितना ज़्यादा एजुकेशनल चैनल है, सभी जिनका 1000 सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, सभी लगभग 3 दिनों से इस बेरोजगारी पे हल्ला बोल उठाए हुए हैं। तो दोस्तों, हम भी आप लोगों के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, इसमें आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि बहाली को ससमय पूर्ण किया जाए, साथ ही आने वाले समय में देश की स्थिति को सुधारा जा सके। देश की स्थिति कब सुधरेगी? किसी भी देश की स्थिति तभी सुधरती है जब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरती है। तो शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी मोदी जी? जब आप हम जैसे शिक्षकों की बहाली कीजिएगा। अब हम ये नहीं कहते कि आप मेरा बहाली करवा दीजिए, हमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और हमसे बहुत पहले से टीईटी सीटेट उत्तीर्ण करके बैठे हुए हैं। और तो और क्या करते हैं कि इलेक्शन का जब भी नॉमिनेशन होता है, वहाँ से लेकर के वोटिंग का डेट फिक्स होता है, गिनती का डेट फिक्स होता है, शपथ पत्र कब दिया जाएगा इसका डेट और समय फिक्स होता है। तो हम जैसे छात्रों के स्टूडेंट के लिए जब एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो उस समय क्यों नहीं फिक्स किया जाता है कि इस समय तक ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा? क्यों? अब बताइए कि अब हम लोगों को ट्विटर वाला भी परीक्षा देना होगा क्या? बताइए मोदी जी, आपसे एक सवाल है। हम आपके देश के नागरिक हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने हक के लिए आपसे कुछ पूछ सकते हैं। पूछ ये रहे हैं कि बताइए कि क्या अब हमें ट्विटर वाला एग्जाम भी पास करना होगा, तभी आप जाकर के हमें जॉब दीजिएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि एसएससी रेलवे को लेकर के लगभग 9 घंटे ट्रेंडिंग पे चला था। ये जो टैगवर्ड था, स्पीक अप फॉर टीचर, हम लोगों का नए टैगवर्ड है, और इससे पहले का स्पीक अप फॉर एसएससी बैंकिंग रेलवे, तो ये तकरीबन 9 घंटे ट्रेंडिंग में ट्विटर की नंबर 1 रैंकिंग पे था। तो दोस्तों, अब हम जो मुहिम चला रहे हैं ये शिक्षकों के लिए है। तो दोस्तों, शिक्षकों के सपोर्ट में इस सेशन को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी अधिकारियों के पास पहुँचे और बिहार ही नहीं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके। तो दोस्तों, धन्यवाद। सेशन को अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।